अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद। आज मैं जिस बीमारी का आपको होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं वो है कील मुहासे। कील मुहासे भी एक आम बीमारी है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये पाई जाती है, ख़ास तौर पे चेहरे के ऊपर जो है ये कील मुहासे बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। ऐसे लोग जिनकी जल्द जो है ना वो ऑयली होती है, उनमें ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ऐसे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं 20 साल से पहले तक, उनके अंदर भी जो है ना उनके फेस के ऊपर ये दाने बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे के बजाय और पूरे जिस्म के ऊपर भी, ख़ास तौर पे बैक पे भी ये दाने बन रहे होते हैं। अब अगर इसको हम जो है मेडिकल टर्म में देखें तो इसको एक्नी भी कहते हैं। ऐसे बच्चे जो टीन एज होते हैं 18-20 साल के दरमियान में जो पाए जाते हैं उससे या नीचे होते हैं, जब उनके अंदर ये दाने अगर बन रहे हों, अगर तो वो थोड़े हैं तो उसके लिए जो है किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ देर के बाद, कुछ अरसे के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर तो वो फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है इलाज की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर जो है जब भी इलाज कराना है, होम्योपैथिक इलाज कराना है या कोई और इलाज कराना है, तो उसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है। एक तो ये है कि अगर जो है स्ट्रेस है किसी भी तरह की, मेंटली तौर पे स्ट्रेस के अंदर, तो उस वक्त जो है ना ये कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो स्ट्रेस से जो है ना वो बचना है। सेकंड वन ये है, इसके अंदर जो है फ्राइड और जो ऑयली चीज़ें हैं उसके खाने से भी ये जो कंडीशन जो है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, चेहरे के ऊपर कील मुहासे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और इसी तरह दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध का पीना, उससे भी जो है ये चेहरे के ऊपर जो है दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। आप जब भी इलाज करा रहे हूँ और ये कंडीशन जो है ना अगर अपेयर हो गई है, तो इन चीज़ों से जो है ना अवॉइड करना है, इन चीज़ों से बचना है। फ्राइड चीज़ें जो है ना वो नहीं खानी। इसी तरह दूध से बनी हुई चीज़ें हैं वो भी नहीं खानी। और इसके साथ जो है अगर हम देखें तो होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन पाई जाती हैं जो कि हम सिम्टम सिमिलैरिटी की बेस पे, जो है अलामात की बेस पे ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब उसके अंदर जो है पहले भी मैंने वीडियोस के अंदर बताया कि सेल्फ मेडिकेशन है इसके अंदर नहीं करनी। मेडिसिन जब भी स्टार्ट करनी है, ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट करना है, तो किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही करें। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि होम्योपैथी के अंदर पाई जाती हैं और वो ऐसे एक्नी को क्योर कर देती हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट वन जो है हाइपरसल्फ आ जाती है मेडिसिन जो है। तो मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो जिनमें पस वगैरह बनी हुई है, तो उसमें जो है ना मैक्सिमम केसेस को ये क्योर कर देती है। लेकिन इसके साथ और भी इसके सिम्टम देखने, अलामात देखनी है कि जो इसके साथ पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो है मेडिसिन वो काली ब्रोम आ जाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। बेलाडोना है। इसी तरह जो है सिलिशिया आ जाती है मेडिसिन होम्योपैथिक जो है। सल्फ़र है, पाल्स्टीला है। अब इसके अंदर भी जैसे बताया है कि जो है ना कुछ चीज़ें जो है ना ये चीज़ों की वजह से ये कंडीशन हो रही होती है, जैसे ऑयली चीज़ें हो गई, टीन एज हो गई। इसी तरह जो फीमेल जो होती हैं कुछ, उनके अंदर जो है वो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का उनके अंदर प्रॉब्लम होता है। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है जो मेडिसिन उसकी बन रही हो वही उसको सिलेक्ट करके देनी है। फिर उसके बाद सल्फ़र आयोडाइड है। इसी तरह कलकेरिया कार्ब आ जाती है मेडिसिन और कलकेरिया सल्फ है। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर जो कि कील मुहासों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके लिए दी जाती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कि दी जा सकती हैं। तो ये चंद मेडिसिन है जो ज़्यादातर केसेस के अंदर ये इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो मेन केसेस जो है ना सामने आते हैं। इसके अलावा अगर जो है ना आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, सो आप मुझसे भी इस हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं।